बास्किंग इन द सक्सेस, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। जी। कितना मजा आया, क्या सोच के लिखा। तो मेरा बहुत ही बेसिक रूल ये है कि वी आर इन द जॉब ऑफ टेलिंग स्टोरीज, सो आवर प्राइमरी जॉब इज टू एंटरटेन एंड एंगेज। वो प्रीच करना है या कुछ ज्ञान की बात करनी है, ये सेकेंडरी है मेरे हिसाब से। अब मैं अगर मैं आपको एंगेज कर पा रहा हूँ, एंटरटेन कर पा रहा हूँ, तो उसमें मैं अपनी बात भी धीमे से कह दूंगा। हाउ कॉमन वुड द स्टोरी लाइन और बोलने का लहजा, वायलेंस, गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड मिर्जापुर। तो मैंने कहा कि एक तो इसके अंदर आपको कॉमेडी मिलेगी, डार्क कॉमेडी, और दूसरे हम इनसाइड व्यू प्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मिर्जापुर वासेपुर से फर्क था, क्योंकि इसके अंदर इनसाइड व्यू था। इस बात के अंडकोश किसका आइडिया था? बहुत समय से सुना था बॉल्स ऑफ स्टील, बॉल्स ऑफ स्टील। तो इसका एक हिंदी वर्जन बनाना चाहता था। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहा हूँ मैं, बिकॉज आई एम यूजिंग अ मेल रेफरेंस फॉर अ टू फीमेल। मेक अ फीमेल लुक स्ट्रांग, व्हिच इज Patriarchal नॉट again. राइट थिंग टू डू, बट वो मैं कर रहा हूँ। आई थिंक मैं शायद उस केस में तालियों और सीटियों के लिए जा रहा हूँ। एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे इंसान रहते हैं, ये यिन एंड यांग के जैसा। हम सब के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं, हम सब लोग ग्रे हैं। हाँ हाँ, सब बाइपोलर रहते हम हैं। सब बाइपोलर रहते हैं, करेक्ट। आपको बिलीव नहीं करेंगे, आप सीजन 2 में उन्होंने कुछ 1-2 दिन वहां से शूट किया है, उनकी रिब्स टूटी हुई। कौन सी सीन रही? एक आपको एक सीन होगा जिसमें फैक्ट्री जला दी जाती है। हाँ हाँ, फिर वो फोन करके बोलते हैं कि हाँ, इसको उसमें बोलो। उनकी रिब्स टूटी हुई। इसी बात पे कहना चाहूंगा, जब कोई सीरीज पसंद है ना, तो क्रेडिट्स एंड तक देखना। हाँ, एंड तक देखिए। शायद वो इंसान उसी के लिए काम कर रहा उसी के लिए हो। काम कर रहा है, शायद नहीं उसी के लिए काम कर रहा है। आप सिर्फ इसी लालच में काम करते हैं कि मेरा नाम वहां आ जाएगा, और अगर चीज़ अच्छी बन गई तो वो खुशी में ही मैं अगला प्रोजेक्ट फिर कर ले जाऊंगा। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मेरे बैठे की सजा दी महफिल। अनकट विद अनंत पे एक बार फिर मैं अपना ये खूबसूरत सा पॉलिश किया हुआ थोबड़ा लेके आ गया हूँ, इस उम्मीद में कि पहचान लोगे। कोई आज तक रोक के नहीं बोल रहा कि अरे तुम अनकट विद अनंत वाले अनंत हो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये बड़ी विडंबना है कि जो इंसान इतना लिखता है, लोगों के लिए इतना लिखता है, उसके बारे में लोग नहीं लिखते हैं। मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत कम मिला मटेरियल, लेकिन इसलिए मुंबई आ गया हूँ और बात करने। हमारे साथ लेखक, कह सकते हैं स्क्रीन प्ले राइटर पुनीत कृष्णा जी, क्या हाल है? थैंक यू सो मच अनंत जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ और मज़े में हूँ, और शायद इसलिए भी ज़्यादा मटेरियल आपको मिला नहीं होगा, क्योंकि मैं नॉर्मली बहुत ही संकोची स्वभाव का। सिर्फ लिखता हूँ, बोलता नहीं। हाँ, बोलता बहुत ही कम हूँ। कोशिश मैं सोशल मीडिया पे भी इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। नहीं करते? नहीं, मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। ये बीमारी हुई नहीं आपको? हाँ, नहीं हुई, और मैं बड़ा हैप्पी हूँ अपने स्पेस में। कितने दिन चलती है फोन की बैटरी पे? बहुत ज़्यादा नहीं चलती है, बट शायद इसलिए क्योंकि लोगों से बातचीत काफ़ी अगर मुझे करता हूँ, बल्कि मैं अगली जनरेशन से जब बातचीत करता हूँ तो वो लोग बातचीत करना भी कम पसंद कर रहे हैं। तो मैं परेशान होता है कि आप खाली टेक्स्ट पे बात हाँ, करते एक को हैं। किसी को जोक सुनाया तो उसने कहा LOL। हाँ, तो ये अब ये देखिए ना आप कैसा रिएक्शन है अब ये। तो मेरे ख्याल से बात करना पसंद है मेरे को, और जब लिख नहीं रहा होता हूँ तो काफ़ी बातचीत कर लेता हूँ लोगों से। चलिए, अब मैं पहुंच गया मुंबई, पूछ ही लेता हूँ, कहाँ से हैं, शुरुआत कहाँ पे हुई, बचपन कहाँ बीता, कुछ तो पता, किसी को तो पता लगे। तो मेरे पिताजी यूपी गवर्नमेंट में काम करते थे। अच्छा। अब रिटायर हो गए हैं, तो मेरठ में रहते हैं। हाँ। और उस वजह से हर 2-3 साल में शहर बदल लेते थे हम लोग। पूरा यूपी भ्रमण? पूरा यूपी भ्रमण किया है मैंने, ईस्ट यूपी भी, सेंट्रल यूपी भी, वेस्टर्न यूपी भी, और इसलिए वहाँ की भाषाएं, वहाँ का कल्चर सब समझ में आता है। और इसमें एक और चीज़ ये भी कि उस समय कभी कभी ट्रॉमा फील होता था कि दोस्त बदल गए, टीचर्स बदल गए, मोहल्ला बदल गया, और पढ़ने में अच्छा था तो फिर वो एक और लालच था कि अब नए स्कूल में फिर नए टीचर को इम्प्रेस करना है। तो उस समय लगा थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट फील होता था जब ग्रोइंग अप ईयर्स में, लेकिन अब पलट के देखता हूँ तो अच्छा ही था। वही मटेरियल काम आ तो रहा अच्छा है। ही था, हाँ। अलग तरह के लोगों से मिल लिया, अलग तरह के कल्चर से साबका पड़ गया, और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये कि शायद एडजस्टमेंट की पावर बढ़ गई। हम एडजस्ट करना ज़्यादा जल्दी सीख गए, हम ओपन माइंडेड ज़्यादा हो गए, दूसरे का कल्चर, दूसरे का खान पान, ये समझना बेहतर हमको ईजी होने लगा। हर बार वो बिगिन फ्रॉम हर बार हम स्क्रैच। बिगिनिंग फ्रॉम स्क्रैच है। हाँ, तो 13 शहरों में रहा हूँ मैं उत्तर प्रदेश में लगभग। जिन लोगों ने अभी भी नहीं गूगल किया है, सर्च किया है, तो इंटरनेट का सही उपयोग करो। पुनीत जी जो है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, आप सुनेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे। बैंगिस्तान एक फिल्म आई थी, बहुत बढ़िया थी, और उसमें रितेश देशमुख जी, और पुलकित पुलकित सम्राट, और जैकलीन जी भी थी। और उसके बाद इनसाइड एज, वो सीरीज याद है, अंगद बेदी, जिसमें वो क्रिकेट के ऊपर सीरीज थी, वो भी इन्हीं के कलम से निकली है। मिर्ज़ापुर, जी त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। जी हाँ। तो ये कितना टाइम लगता है ये सब? सोचने में तो शायद कंटिन्यूसली प्रोसेस होगा आनंद जी, लेकिन हाँ, लिखने में वक्त थोड़ा एक ले लेता सीरीज हूँ। लिखने में लगभग एक कितना? सीजन लिखने में लगभग 1 साल। 1 साल? हाँ, और वो भी तब जब मैं कुछ भी और ना कर रहा हूँ। तो मिर्ज़ापुर 1 और 2 मैंने की हैं, उसमें लगभग मतलब लिखाई से लेकर रिलीज होने तक का अगर पूरा टाइम मैं जोड़ दूँ तो 5.5 साढ़े 5 साल। अच्छा, जो थोड़ा बहुत मैं ढूंढ रहा था,
राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर में जो धागे भर का फर्क क्या, अब एक्चुअली धागे भर से ज़्यादा का है, कितना है? मैं बहुत जानना चाहता हूँ क्या है। जैसे राइटर तो सब है, राइटर तो वो भी है जो आर्टिकल लिख रहा है, राइटर वो भी है जो बुक लिख रहा है, और स्क्रीन पे राइटर वो है जो फिल्म या शो की स्क्रिप्ट लिख रहा है। तो सबसे पहली तो फॉर्मेट बहुत डिफरेंट है, और दूसरा स्क्रीन प्ले में इमेजिनेशन का स्कोप बहुत कम है। जो आप लिखेंगे वही स्क्रीन पे लगभग लगभग दिखेगा, लेकिन बुक लिखने वाला आपको इमेजिन करने के लिए फोर्स कर सकता है। वो बोल सकता है कि ये कैरेक्टर रूम में बैठा था और ऐसा सोच रहा था, फिर आप इमेजिन करेंगे कि वो क्या सोच रहा था, लेकिन स्क्रीन पे दिखाने के लिए वो क्या थोड़ा सोच रहा है spoon feed- आपको spoon feeding म्यूजिक थोड़ा भी डालना रहेगा। पड़ेगा, आपको थोड़ा एक पर्टिकुलर टाइप का शॉट भी लेना पड़ेगा। तो वो फ़र्क है मुझे लगता है। और कौन सा कठिन है कौन सा आसान ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बुक्स मैंने कभी लिखी नहीं है, और मुझे लगता है कि लिखना आसान भी नहीं है। स्क्रीन पे लिखता हूँ, और वो भी एक्सीडेंटल राइटर हूँ मैं पहले राइटर था भी नहीं। पहले अच्छा, स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई किस चीज़ में? ऐसे तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो कितने पढ़े लिखे जरा बताइए। तो मैं इंजीनियर भी हूँ। मैं भी। अरे अब मैं भी बातचीत में बताया था हमारे इंटरव्यू शुरू होने से पहले, मुझे मैं एक्चुअली आपसे पूछने वाला था। और फिर नौकरी की है मैंने, फिर MBA भी किया है अभी स्कूल से, फिर दोबारा नौकरी की है, और फिर इस इंडस्ट्री में मैं आ गया। और मैं शुरू में तो असिस्टेंट था। अच्छा, मैं राजू सर का असिस्टेंट था ओरिजिनली, राजू ईरानी। राजू ईरानी जी। जी हाँ। कौन कौन सी मूवीज पे? तो उसमें मुन्ना भाई चले अमेरिका बनाने वाले थे उस वक्त। तो उसके ट्रेलर्स वगैरह पे जब शूटे तो ट्रेलर्स के रिलीज भी होते हैं एकलव्य फिल्म के साथ। हाँ। तो उस पर मैं असिस्टेंट, तो मेरा पहला जॉब था ऑन सेट लाइफ में, और बहुत ही काइंड इंसान है वो, और बिना जाने बिना किसी कारण के उन्होंने मुझसे बातचीत भी की, समय भी दिया, और फिर काम भी दिया। ये इस लाइन में एंट्री कैसे हुई? बहुत ही कोल्ड कॉल्स करके, और मतलब लोगों से नंबर ले लिया। मैं मतलब जॉब नौकरी करते समय कोल्ड कॉल कर रहे थे हाँ, आप लोग? और जॉब छोड़ दिया था, 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था। मैं कोका कोला में काम करता था। अच्छा। तो 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था, और कोल्ड कॉल्स करता था। तो प्रावल रामन जी को किया, प्रदीप सरकार दादा को किया, राजू सर को किया। और मैं जब कोल्ड कॉल करता था तो STD PCO से जाके करता था, फोन बूथ वाले? फ़ोन बूथ वाले, क्योंकि मुझे डर रहता था कि अगर मैंने अपने फ़ोन से कॉल कर लिया और उन्हें मैं अच्छा नहीं लगा, या ब्लॉक उन्हें कर लगा कि देंगे। मैं चिपक गया, तो ब्लॉक कर देंगे। तो एटलीस्ट सेकंड कॉल का मेरे पास ऑप्शन रहेगा। तो अगर बातचीत अच्छी नहीं तो फिर अपने मोबाइल से कर दूंगा अगली बार। तो राजू सर ने बहुत मेरे से जेंटली बात की। मैंने उनको कोल्ड कॉल किया था, एक PCO कहीं से नंबर मिल गया था मेरे को, तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, और बातचीत बहुत 2-2.5 घंटा बैठ के बातचीत की, जबकि 2 मुन्ना भाई बना चुके थे, और वो उस समय भी बहुत बड़े डायरेक्टर थे, पर बहुत ही सच अ काइंड एंड ब्यूटीफुल मैन ही। ये जो प्लान बी वाला ना, मेरे को ये इंजीनियर का दिमाग काम आया कि ये नहीं चलेगा तो ये चला। तो पहले वाले काम कर लेता हूँ। तो ऐसे करके मेरी शुरुआत हुई, और फिर मैं असिस्टेंट था कुछ अलग प्रोजेक्ट्स में, कुछ बंद हो गए कुछ चले। ओरिजिनली मैं लिरिसिस्ट भी रहा हूँ। इस्माइल दरबार जी के साथ मैंने गाने लिखे, वो एक फिल्म बना रहे थे, फिर वो फिल्म कभी बनी नहीं, और पर गाना 1 रुपया मिला मुझे। तो 5 गानों के 5 रुपये मैंने गाने लिखे, वो गाने कभी निकले नहीं बाहर। लेकिन अब उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत यार गाने बाहर तुम देना मत, कभी हम बना लेंगे इसको, तो वो उनके पास रखे हुए हैं। उसमें लता जी ने भी गाया है, जावेद अली साहब ने भी गाया तो है। रिलीज नहीं है? कभी रिलीज नहीं, 5 गाने हैं उनके ये पास। तो अब सोना है। अब देखिए भगवान जाने कब दे। और लिरिक्स मैंने लिखना रियलाइज किया आनंद जी कि बहुत कठिन काम है, मीटर में रहना बहुत कठिन काम है। इट्स सो डिफिकल्ट, आई कांट टेल यू। राम भाई वुड टेल यू बेटर, आई थिंक बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद मैं एक डायरेक्टर साहब के असिस्टेंट का काम मांगने गया था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी भाषा अच्छी लग रही है तो तुम पिक्चर लिख ही डालो यार। तो मैं जिस प्रोजेक्ट पे असिस्टेंट का काम मांगने गया था, उन्होंने मुझको राइटर बना दिया एक्सीडेंटली। ये अच्छा है कि अब हम इस एज में है जब राइटर्स को ज़्यादा इज्जत मिलने लगी। बहुत मिलने लगी। एक्चुअली मैं बताऊँ, पहले भी मिलती थी, ऐसी बात नहीं है, पहले भी मिलती थी, पर पहले बहुत सारे केसेस में फिर राइटर्स डायरेक्टर्स भी टर्न कर जाते थे, जो मैं इस शो के साथ भी कर गया, त्रिभुवन मिश्रा के साथ। शायद वो इस लालच में भी करते होंगे कि हम अपना काम खुद अपने तरीके से बता दें, हमारे पास पावर ज़्यादा हो जाए, शायद इस लालच में करते होंगे। मुझे जो लगता है वो लालच तो कंटिन्यूड है, पर मुझे लगता है कि राइटर्स की पहले भी काफ़ी वैल्यू थी, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं थी। सलीम साहब, जावेद साहब के टाइम से राइटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे। राइटर्स डायरेक्टर शायद इसलिए बनते हैं कि ट्रांसमिशन लॉस ना हो। मैंने जो जी सोचा है हाँ, वही दिखाई दे। और इसके अलावा पावर ज़्यादा है। हाँ। हाँ, मेरी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, ज़्यादा ध्यान से सुनी जाएगी, मेरे पास पावर ज़्यादा हो। गुलजार साहब बीइंग अ क्लासिक हाँ, एग्जांपल बहुत कि classic मैं ही साहब। बनाऊंगा। मतलब गुलजार साहब से बेहतर कोई क्या ही लिख लेगा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी फिल्म डायरेक्टर बने, और उन्होंने फिल्में भी शानदार बनाई हैं। भाषाएं सीख ली किताब भाषा- पढ़ने के जी लिए। हाँ, सोचिए देखिए। ये अभी लेटेस्ट जो आपका हिट है, बास्किंग इन द सक्सेस, त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर, जी, कितना मजा आया, क्या सोच के लिखा? तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये जिगोलो की कहानी है, अब तो हाँ। बता सकता हूँ मैं, क्योंकि सबको पता है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक हेडलाइन या किसी जिगोलो news item मतलब से- पुरुष वैश्या। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, पुरुष वैश्य। तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिगर हुआ किसी एक हेडलाइन से, इसी दिमाग में कहानी आई। और मेरा बहुत ही बेसिक रूल ये है कि वी आर इन द जॉब ऑफ टेलिंग स्टोरीज, सो आवर प्राइमरी जॉब इज टू एंटरटेन एंड एंगेज। वो प्रीच करना है या कुछ ज्ञान की बात करनी है, ये सेकेंडरी है मेरे हिसाब से। अब मैं अगर मैं आपको एंगेज कर पा रहा हूँ, एंटरटेन कर पा रहा हूँ, तो उसमें मैं अपनी बात भी धीमे से कह दूंगा। हर एपिसोड में layers। आपने किया है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी के तमाचे तो मैं मारे लेट गए फॉर्म में हैं। मैं कोशिश वो कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं इनको मैं बुरा दिखा रहा हूँ। मैं एक
पर्टिकुलर टाइप की बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से, जो मैं बेस्ट कह पाया। अब उसमें जिसको एंटरटेनमेंट चाहिए वो हंस के मजाक करके भी चला गया, और जिसको लेयर्स चाहिए थी शायद वो भी उसको मिल गई होंगी। प्याज की तरह जितनी बार हाँ, देखोगे तो- 2-4 लाइन फंस जाती जी, है तो हर वो मैं मिर्जापुर में मैंने वही कोशिश की थी, और कुछ लोगों तक पहुंच गया वो लेयर वाला बात भी। कुछ लोगों ने बोला वो काफ़ी वायलेंट लगा, कुछ लोगों को फन लगा, कुछ लोगों को लेयर्स वाली चीज़ भी पहुंच गई। तो वो मेरी कोशिश रहती है। तो इस लिहाज से एक नई कहानी की तलाश में था जो मिर्ज़ापुर से फ़र्क हो। द सेम टाइम देयर गैंगस्टर्स इन बोथ द स्टोरीज, लेकिन त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर के गैंगस्टर्स थोड़े कॉमिक हैं, आउटलैंडिश। थोड़े आउटलैंडिश हैं, थोड़े से क्रेजी हैं, वाइल्ड राइड पर हैं, और इसके एक्शन सीन्स में भी आपको परेशानी नहीं होती है देखकर। दे आर नॉट वेरी ब्रूटल, दे इज सम काइंड ऑफ रोमांस टू इट, दे इज सम काइंड ऑफ स्लीकनेस टू इट। तो वो हम कोशिश कर रहे थे। वो एक्शन सीन में जो आपका लाइन है ना कि अरे इतनी शोरगुल में आपको कुकर की जी सीटी हाँ, कैसे सुनाई जी दी, हाँ। और वो उसके बाद वो जो लाइन है लड़की को बचपन से सुनी, लड़कियों और ये करेक्ट को है, बचपन से सीटी सुनाई। ये बिल्कुल करेक्ट है। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारी कजिन्स को पता होती थी ये चीज़ें, जो फीमेल, मेरी तो बहन तो नहीं है हाँ। खुद की, हम दो छोटे, हम दो भाई हैं, मैं और मेरा छोटा भाई। तो हमारे परिवारों में, हमारे खानदानों में गर्ल्स को समझ में आती थी ये चीज़ें बेहतर। और ये फैक्ट था कि हम अगर घर के अंदर वॉक कर रहे हैं तो किसी लड़की को बोल दिया जाता था कि पानी पिला दो भैया आ गए, हमें नहीं बोला हमारे जाता था यहाँ- कि पानी पिला दो दीदी आ गई। हमारे यहाँ उल्टा होता था। तो देखिए फिर हमने हर तरह की दुनिया देखी है फिर। हमारे यहाँ बेटियों को प्यार दिया जाता था, बेटा तो पड़ा रहेगा जिंदगी भर, गले पड़ा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा रहेगा। नहीं था। हमारे परिवारों में बेटे हमेशा ही एक लेवल ऊपर रखे गए हैं, अच्छा। भले ही बाद में वो निकम्मे निकल गए, कौन जाने। तो वो एक शायद अटेम्प्ट मैं कर रहा था इस कहने पर। अब ये कि किसी को ये बात नहीं भी समझ में आ रही है उस सीन में जिसका आपने भी जिक्र किया, तो भी मुझे लगता है एक्शन सीन में लोगों को मजा आ गया होगा। तो कुछ लोग मजा लेके चले गए, कुछ लोग फन लेके चले गए, और बाकी जैसे आपने वो लाइन पकड़ी ऐसे कुछ लोगों ने वो पकड़ा। देयर इज समथिंग फॉर एवरीबडी, मतलब गाड़ी ड्राइव करने वाले भाई साहब और जो पीछे मैडम बैठी है, दोनों के लिए हाँ, एक ही सीन में एक मटेरियल ही है। सीन वर्क करता है। सब इन त्रिभुवन मिश्रा में ज़्यादा मुश्किल कैरेक्टर लिखना किसका था? एक्चुअली देखा तो त्रिभुवन मिश्रा ही मुश्किल कैरेक्टर है लिखना, क्योंकि त्रिभुवन मिश्रा टॉर्न बिटवीन टू वर्ल्ड्स। टॉर्न बिटवीन टू वर्ल्ड्स हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुवन मिश्रा खुद ना तो कॉमिक कैरेक्टर हैं, ना गाली गलौज वाले कैरेक्टर हैं, ना गन उठा के कुछ करते हैं। तो ही इज़ अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास मैन who till he turns gigolo is actually a kind of a boring man in a way, except when he is in bed with his wife. डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड हाँ, वाला। वैसा वाला उनका कॉन्सेप्ट। जब तक कि वो दूसरी वाली पर्सनैलिटी निकल के नहीं आती, ही कैन बी कॉल्ड अ बोरिंग मिडिल क्लास मैन। तो वो कैरेक्टर को लिखना और एंगेजिंग बनाना, उनका वो बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीज़ें, इसमें औरतों से शर्मा जाते हैं, अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं, ठंडे दिमाग के आदमी, आवाज़ रेज नहीं करते हैं, और साथ में बेड में बड़े मजबूत हैं। तो ये कुछ अजीब सी क्वालिटीज़ हैं उनकी, जो मुझे लगता है कि मिला जुला कर उन्हें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बना रही थी, और शायद इसलिए मेन कैरेक्टर लिखना ईजी नहीं रहा मेरे को, मुझे जो लगता है। फ्लिप इट ओवर टू मिर्ज़ापुर। जी, अभी नए सीजन के बाद लोगों ने पहले 2 सीजन में ज़्यादा मज़ा था, तो क्या ये हमेशा होता है कि रोक देना चाहिए, वहीं रोक दो तो ग्रेटनेस हासिल हो जाएगी, बाद में करो इन हाइंडसाइट एवरीबॉडी विल बी अ क्रिटिक? तो देखिए मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकता ना जी, क्योंकि थर्ड सीजन पे मैं रहा नहीं। हाँ। तो थर्ड ना तो मैंने लिखा है और ना ही मैंने देखा है, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि लोगों को उसको, और मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, जैसा मैंने आपको बोला है, तो बहुत मैं- सुखी हैं आप। हाँ, तो मैं बहुत सुखी हूँ। तो मुझे ये उम्मीद है कि लोगों को वो अच्छा लग रहा होगा और आगे भी चलता चलेगा, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त लोगों ने उस पर काम किया है, और बहुत इस वन ऑफ द लव्ड वर्ल्ड ऑफ द नेशन। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ और ये मान के चल रहा हूँ कि बढ़िया प्यार उसको मिल रहा है और आगे भी मिलता रहे। हाउ कॉमन वुड द स्टोरी लाइन और बोलने का लहजा, वायलेंस, गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड मिर्ज़ापुर? फर्क था, गैंग्स ऑफ वासेपुर बिहार में सेट है हम्म। और मिर्ज़ापुर ईस्ट यूपी में सेट है। थोड़ा सा फर्क है दोनों की बोलचाल में, थोड़ा सा। बोलचाल में तो है फर्क। और कहानी लिखते समय जो फर्क मैं करने की कोशिश कर रहा था, जो कहानी जब मैं सेल भी कर रहा था, कहानी बेच रहे होते हैं हम बोलते हैं, एक्चुअली एक टाइम के बाद हम राइटर नहीं रह जाते हैं, हम सेल्समैन जिसके पास जो है वो बेच रहा वो है। बेच रहा है, हम सब बेच रहे हैं कुछ ना हाँ। कुछ। तो जब वो कहानी बेच रहा था तो यही बात उठी कि भाई ये तो ऐसे गैंगस्टर ड्रामा तो पहले भी देखे हैं, फर्क क्या है आपकी कहानी में। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, जब ये खाली बाइबल वाले स्टेज पर था, 40 पेज है, मिर्ज़ापुर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि एक तो इसके अंदर आपको कॉमेडी मिलेगी, डार्क कॉमेडी, और दूसरे हम इनसाइड व्यू प्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर वासेपुर से फ़र्क था, क्योंकि इसके अंदर इनसाइड व्यू था। आप कालीन भैया के घर के अंदर जा रहे थे, आप उनके किचन में भी जा रहे थे, आप उनके डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे थे, आप उनके बेडरूम में भी जा रहे थे, उनकी वाइफ के साथ उनका कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल रिलेशनशिप है, हम उसके बारे में भी बात कर रहे थे, जो कि नॉर्मली हम डॉन्स के बारे में वैसी बातें नहीं करते थे। तो शायद वो चीज़ एक फ़र्क बना रही थी इसको, और शायद वो चीज़ ऑडियंस तक पहुँच गई, क्योंकि फिर वो मुन्ना को या गुड्डू को या बबलू को या खंडानंद को कैरेक्टर्स की तरह, इंसानों की तरह देखने लगे, बजाय इसकी कि ये डॉन है और ये हीरो। दोनों में, सीए टॉपर में भी और मिर्ज़ापुर में, छोटे छोटे भी रोल है ना, वो भी मतलब लाइक शोले, सुरमा भोपाली गिनती के 3 मिनट के लिए था पूरे, लेकिन हाँ। आज तक जी हाँ, जी हाँ, वो अमर हो चुके हैं। जी हाँ।
तो इन दोनों भी वही है। हाँ जी, क्योंकि एक तो OTT के आने से हमें फ़ायदा है क्योंकि हम लंबी कहानी कह सकते हैं, तो हमारे पास मौका है बाकी की कहानियाँ कहने का। और एक चीज़ मुझे हमेशा बड़ा बॉदर करती थी कि हीरो हीरोइन की ही कहानी चल रही है, आसपास के लोग अपनी दुनिया में भी तो हीरो हीरोइन है। अभी अगर कोई बहुत खूबसूरत सा हीरो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन को अगर प्यार कर रहा है, तो हमारी फिल्मों में क्या होता था, हीरो के दोस्त लोग उस लव स्टोरी को बनाने में लग जाते थे। रियल लाइफ में नहीं होगा ऐसा। रियल लाइफ में अगर खूबसूरत लड़की है तो यार मैं भी डोरे डालूंगा, कंधा तू बनूंगा। भी कर ले, मैं भी डोरे डालूंगा। यार वो लड़की मुझे तू मेरा दोस्त बन जा, तू मेरा भी सेटिंग करा दे। हाँ। हम रियल लाइफ में तो वैसा होगा, पर फिल्मों में क्या होता था कि वो हीरो की सेटिंग कराने में लग जाएंगे दोस्त। ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं था। तो मुझे लगता था यार इसका भी तो मन होगा यार ये सुंदर हीरोइन की तरफ आगे बढ़े, पर फिल्मों में वो नहीं दिखाते थे। पर हम इन कहानी में वो दिखा सकते हैं, एक तो इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि वो सारे कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में हीरोज़ हैं या हीरोइंस हैं, और दूसरे लंबे फॉर्मेट में ये ईजी है करना स्लाइटली। हम हीरो के सीन के अलावा बाकी के सीन्स ये सोच कर नहीं देख रहे होते हैं कि अभी हीरो आएगा या अभी विलेन का सीन आएगा, ये तो फिलर सीन है। वैसा मैं चाहता था कि ना करूँ। तो हर कैरेक्टर को मैं वैसे ही प्यार से ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ जैसा कि हम जो हम वर्ड यूज़ करते हैं लीड एक्टर के लिए कर रहे होते हैं, लीड एक्टर्स के लिए कर रहे होते हैं। मिर्जापुर में वो वाला सीन किसने लिखा था कि दद्दा है अद्धा है, सीढ़ी लगानी तो- पड़ेगी, वो जो वर्मा लिखा तो मैंने था, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, पर ये था कि आर वी रियली क्रॉसिंग द लाइन एंड गेटिंग टू क्रॉस, ये डर था मन में लिटरली इस वाले सीन के लिए। हाँ। और ये वो वाला सीन था जिसमें काफ़ी बार हम बजट के बहुत सीरियस कंस्ट्रेंट से हम जूझते हैं, और ये भी बातचीत हुई थी कि ये सीन छोड़ दें क्या, शूट ना करें, क्योंकि इसके बिना भी कहानी शायद हम कह पाएंगे। और लालच बहुत था मेरे गुरु भाई जो डायरेक्टर, हम दोनों के मन में हाँ। बहुत लालच था। तो वी केप्ट ऑन कीपिंग इट इन द स्केड्यूल, कीप इट इन द स्केड्यूल। प्रोडक्शन जो EP उनके साथ बातचीत हम करते रहे कि कैसे भी करके उसको शूट करना है। उन्होंने भी कहा, अब्बास भाई रूपाली थे, कि हम प्लीज़ हम कैसे भी करके हम भी ट्राई करेंगे, उसको शूट कर लेंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सेकंड सीजन का लिटरली लास्ट सीन था जो शूट हुआ। तीनों बैठ के दारू पी तीनों रहे बैठे हैं। ये लिटरली लास्ट, मतलब इसके बाद फिर हम रैप पार्टी में चले गए, सीजन रैप। बहुत ही बकवास आदमी हाँ, हो तो। तो इस तरह का फिर हुआ, और उसके अंदर थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज भी किया सारे कैरेक्टर। बट यही बातें तो होती हैं दोस्तों के बीच में, जब बैठ रहे थे एक Exactly. दूसरे की खींच रहे एक होते दूसरे की खींच रहे होते, वो क्रूअल बात भी कह सकते हैं, वो वैसी बात भी कह सकते हैं जो हम नॉर्मल सिनारियो में कहेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, लेकिन ये बात इस तरह के सिनारियो में हम कर सकते हैं। एक जरा शिकायत तो नहीं लेकिन क्वेरी है। बोलिए। त्रिभुवन मिश्रा सी टॉपर में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, कैरेक्टर्स, जिनके बारे में मुझे लगा कि अच्छा इनकी भी अब स्टोरी दिखाएंगे, इसका भी कुछ होगा, गायब। हैं। तो अब इसमें देखिए ऐसा है कि जैसे वो ऑफिस में उनके बगल में जो बैठती है, हाँ मैं समझ गया। मानव कॉल के बगल तो में। प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके, क्योंकि कुछ केसेस में अगर मैं बहुत ज़्यादा इनकी तरफ चला जाऊंगा तो लोग कहेंगे रियलिटी स्टोरी में बात, इस वाली बड़ी स्टोरी में इन्वेस्टेड था, तुम उधर ज़्यादा क्यों चले गए। अभी भी कुछ लोग शायद ये बोल रहे होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। और अगर बिल्कुल ही नहीं दिखाऊंगा तो फिर खाली वन डायमेंशनल स्टोरी बन जाएगी। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि दोनों को पकड़ के चलूँ, किसी स्टोरी में ज़्यादा वक्त जाएगा, किसी स्टोरी में कम वक्त जाएगा। अब जैसे ललिता जी को जिस तरह से मैंने ट्रीट करने की कोशिश की, जो उनकी दोस्त हैं क्यूबिकल बगल वाला है। उसमें मैं बहुत ये क्लियरली कहना चाह रहा हूँ कि एक पुरुष और एक स्त्री दोस्त हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अगर वो आपस में बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे से अपनी सारी मन की बातें कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि उनके बीच में कुछ रोमांटिक होगा या सेक्सुअल होगा। उसके बिना ये जेंडर एग्नोस्टिक है, फ्रेंडशिप कैन बी जेंडर एग्नोस्टिक। और दूसरे मैंने उसके अंदर को बात की जिसमें वो ये कहती हैं कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ बचपन से देख रहे हैं। बचपन से देखा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ एक बैकग्राउंड है उनका। अब तो अगर वही आपने छोड़ दिया अब ना अगर क्वेश्चन कहानी को मार्क। आगे बढ़ाएंगे तो शायद वहाँ कुछ खेलने चले जाएंगे, उनके बैकग्राउंड में खेलने चले जाएं कौन। कुछ खबरें मिली है मुझे। तो इस तरह की चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। अब जैसे ढेंचवा लप्पू का जो है दोस्ती उनकी गई, मैं बहुत सारे ओवर यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका बैकग्राउंड मैंने दिखा दिया। अब अगर नहीं भी दिखाता तो शायद वो हम आगे के लिए रोक के रख लें। वो सीन जब वो बताता है बचपन में उसके साथ क्या हुआ था, कितना टचिंग सीन, वो कम touching लाइट में। और आई थिंक वो इसलिए भी है क्योंकि एक्टर बहुत कमाल के हैं ना, तिलोत्तमा जी और अशोक भाई। और ये मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे सब लोग बोलते हैं मैं गॉड्स चाइल्ड हूँ इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे हमेशा अच्छे कलाकार मिल जाते हैं। आई डोंट नो, कुछ तो है जो होता है, ऐसा अपने आप हो जाता है। वो हम समय आ मेहनत गया कर है। सकते हैं, हम मेहनत नहीं कर सकते, पर वो मिल जाते हैं। समय आ गया है। ऐसा कह लीजिए, क्योंकि मिर्ज़ापुर में अगर आप देखेंगे तो एक सीन वाले कलाकार भी बहुत हाँ। अच्छे हैं। और मेरा बहुत जीवन का तजुर्बा रहा कि अगर एक सीन वाला कलाकार भी है जो एक लाइन भी अगर बोल रहा है पूरे सीजन में, जब कैमरा उसके ऊपर है ना, उस मोमेंट में वो हीरो, वो अमिताभ बच्चन वो है। अमिताभ बच्चन है उस मोमेंट में। तो हम उसको भी उतने ही प्यार से ट्रीट करेंगे, लिखते समय भी, हायर करते समय भी, शूट करते समय भी, जितने प्यार से हम अपने शो में किसी बड़े एक्टर को ट्रीट करते हैं। तो बहुत लकी हूँ मैं। अब मानव भाई इससे बेहतर कौन प्ले कर लेगा त्रिभुवन मिश्रा, आप मुझे बताओ। मुझे लगता है कि वो लाइन्स अब ब्लर हो गई हैं कि मानव कौन है, त्रिभुवन मिश्रा है हाँ। या तिलोत्तमा। जैसे तिलोत्तमा जी हिंदी नहीं बोलती हैं बहुत क्लियरली,
अब आप शो के अंदर देखिए मुझे बता हाँ। दीजिए अगर वो किसी से भी कम हिंदी बोल तो रही है। बोल रही थी कि 1 साल तो मुझे लग गया सिर्फ भाषा हाँ, सीखने में। और वो पंक्चुएशन तक का भी डिस्कशन करती हैं। अगर मैंने कॉमा की जगह कोलन लगाया है तो डिस्कशन करती हैं ये- कि इसमें पॉज ज़्यादा है क्या, इसमें इंटोनेशन चेंज करना है, उतना डिस्कस करती ये तो शुभ्रो जी की हैं। अब शुभ्रो सर को आप देख लीजिए, शुभ्रो सर को आप मिर्ज़ापुर के शुभ्रो सर देखिए जो रतिशंकर शुक्ला का किरदार प्ले कर रहे हैं, और इस शो के अंदर आप देख लीजिए जो टीकाराम जैन का उसमें भी वो जब वो पहली बार स्टूल खींचते हैं हाँ, और उसके बाद वो भी इम्प्रोवाइज ही किया था, वो उन्होंने improvise बताया किया। था। जी हाँ, वो इम्प्रोवाइज उसके बाद फिर क ख ग घ सुनाओ। हाँ, अब उसमें क्या हो रहा था कि मेरे मन में था कि उनको कैरेक्टर दे दूंगा कि भाई आदमी चेयर लेके चलता है गाड़ी। हम्म। अब इसके जो है सेक्रेटरी कह लीजिए या नौकर वर्ड में यूज नहीं करना चाह रहा था, जो उनके गैंग के मेंबर्स हैं, उनमें एक आदमी जो कुर्सी खोल के रख देता है। अब ये सीन कागज पे इतना ही है। अब हम शूट कर रहे हैं, अब हमेशा वक्त की कमी से शूट करते हैं। वो मुझे लगता है भंसाली साहब को भी वक्त की कमी पड़ती है कि उनके पास बहुत सारे बजट और वक्त की हमेशा हमेशा कमी रहेगी इसमें। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई मुझे 1000 करोड़ दे देगा तो भी मैं आपको रोता हुआ ही मिलूंगा उसके अंदर। और ये बात शायद एक्टर्स भी समझते हैं। हाँ। तो वो कुर्सी खोलनी थी, उनको बैठना था। अब वो कुर्सी खुल नहीं रही थी उससे, वो ऐसे, हाँ, अब वो गुरु भाई ने रखा उसको। लकड़ी में अटक हाँ, जाती है। हाँ, अब वो एडिट में रखा गुरु भाई ने, उसको निकाला नहीं उस पोर्शन को। तो अब ये था कि अब हम कट बोल देते, दोबारा से करो, लेकिन हमारे कट बोलते या 1 सेकंड हम वेट कर लेते, गुरु भाई थोड़ा वेट भी कर लेते हैं कि देखें एक्टर क्या कर रहे हैं। उसी में उन्होंने डायलॉग दे दिया कि तुमसे साला एक लकड़ी कुर्सी नहीं खुल रहा है। कुर्सी नहीं खोल रही है, जौनपुर हाँ। के राजा बने। हड़ा यहाँ से, और फिर बैठ जाते हैं। अब वो सीन अपने आप में मजेदार बन गया। तो कभी कभी यू गेट सरप्राइजेस ऑन द सेट आल्सो। और ऐसे इंस्टेंसेस सीए टॉपर में कुछ। जी हाँ, अब जैसे आपको सीन याद होगा, जैसे मानव भाई और तिलोत्तमा जी नाचते हम्म बेडरूम के अंदर। हम्म अब वो कैसे नाचेंगे, वैसे मैं बहुत डिटेल लिखने की कोशिश करता हूँ। एक्शन सीन में प्रॉपर डिटेल लिखता हूँ कि एक्स पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, अब एक्स ने इस वाली लेफ्ट वाली जेब से चाकू निकाला, ये तक मैं डिटेल में लिखता हूँ। लेकिन इस तरह की ये डांस दोनों करने डिटेल में नहीं लिख सकते अपन। डांस कैसे करेंगे, और बहुत क्लियर था कि कोरियोग्राफ नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉमन मैन एक औरत के साथ नाच रहा है और डेलिबरेटली नॉन कोरियोग्राफ्ड होना है उसको। तो मानव भाई और तिलोत्तमा जी ने आपस में बात की। मानव भाई ने बोला कि बस आप ऐसे उठ के आ जाइएगा और जो मन हो कीजिएगा, ये हम एक दूसरे की लीड फॉलो कर लेंगे। इतने कॉन्वर्सेशन उन्होंने किया, कागज पे नहीं था, ये इम्प्रोवाइज किया उन्होंने। और आप देख लीजिए कितना खूबसूरत निकल के आया। शुभ्रो जी ने जो डांस किया, और वो देखिए कितना खूबसूरत है। उसमें भी एग्जैक्टली यही था कि आपको जो टूटा फूटा याद होगा स्क्रीन पर, अभी फ्रेश भी मत देखिए चाहे तो आप, कि ये सॉन्ग्स कैसे पिक्चराइज किए गए थे ओरिजिनली। टूटा फूटा याद होगा ना। 45 वर्ष का आदमी है कैरेक्टर, और वो 20 साल पुरानी पिक्चर के गाने पे डांस कर रहा है बीवी के लिए। तो उस मोमेंट में वो तो जो याद होगा वही डांस कर रहा होगा। वो जाकर टीवी पे देखेगा और फिर कॉपी पेस्ट करके तो नहीं डांस करेगा। तो इसलिए उनको जो याद था वो डांस करना है। हल्का हल्का बीट मैच कर लीजिए, इवन इफ यू आर लुकिंग लाइक एन इडियट, मतलब लिरिक्स के एक्शन करते रहे। हाँ, बस वो लुकिंग लाइक अ लवेबल मैन हु इज रियली रियली ट्राइंग टू वो हिज वाइफ बैक। तो वो कोशिश आता है। और उसमें वही है कि अगर अच्छे कलाकार हैं आपके, उसको बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको दे देंगे, वो जो कागज पे उसको एलिवेट कर। क्या आप मानते हैं कि पहला टेक जो होता है वो बेस्ट होता है उसके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ना, ये बहुत डिपेंड करता है कौन से एक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं अच्छा। और कौन से वाले सीन में हम काम कर रहे हैं। तो काफ़ी बार जो बहुत इमोशनली हैवी सीन्स हैं वो शायद पहले 2-3 टेक्स में वर्क कर जाएंगे, और उसमें भी रूल्स वेरिएबल हैं। कोई एक बहुत ही नया एक्टर होगा तो हो सकता है 10वें टेक में आपको कुछ करके दे। तो इसका कोई रूल नहीं है कि पहले टेक में सब कुछ ठीक। ऐसे कुछ सीन्स जो आपने लिखे हों और मिर्ज़ापुर के अंदर और टोटली अलग निकल के आए हों, मतलब उम्मीद से दुगना। तो मैं आपको बताता हूँ एक सीन, ये इसका श्रेय गुरु भाई को जाता है। जो मैं गुरु भाई उन्हें गुरमीत सिंह की बात कर रहा हूँ। तो आपको ना सीन याद होगा कि जिसमें रतिशंकर काका काका जो उन्होंने बोला, उसके बाद उस शख्स को जिंदा जला देते। याद होगा आपको? ये कागज पे नहीं था ओरिजिनली, ठीक है, मतलब कागज पे इवेंचुअली आया लेकिन ओरिजिनली नहीं था। ओरिजिनली क्या था कि वो काका काका बुलवाते हैं और वो नहीं बोल पाता है तो रतिशंकर उसको गोली मार देते हैं। अब आप सोचिए, मैं बहुत ब्रूटल तरीके से लिख रहा हूँ पूरा शो, बहुत ब्रूटल वायलेंस है शो के अंदर। तो गुरु भाई ने बोला कि यार गोली नहीं चलवाते, जिंदा चलवा देते हैं साले को। बहुत ही कैजुअली उन्होंने बोला, और गुरु भाई साहब मिलेंगे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी। तो मैं जो इतना वायलेंट शो लिख रहा था, मैंने बोला कि गुरु भाई ज़्यादा हो जाएगा यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये जिंदा जला देना, ये ज़्यादा ब्रूटल तो नहीं कर दे रहे हैं हम, ज़्यादा बाउंड्री तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, गोली मार देना ठीक था। तो आपको पता है गुरु भाई ने क्या बोला? तो बोले यार गोली भी मार देंगे। और वी एग्जैक्टली रोट दिस सीन लाइक दैट, कि वो जिंदा जला देते हैं, बैकग्राउंड में वो जल रहा है, शरद शुक्ला अपने पापा से शोर कहते हैं कि मचा रहा पापा है। इससे तो गोली मार देते आप। तो बोलते हैं अच्छा लो। अब ये एक रूम के अंदर हुई बातचीत है, ये ओरिजिनली सिर्फ गोली मारते थे वो। तो गुरु भाई ने बातचीत बोली तो उस गोली भी मरवा देते हैं। वो एग्जैक्टली फिर मैंने लिख दिया वैसा ही, अब वो शूट हो गया। वो देखिए इट बिकेम मच बेटर सीन आफ्टर। और उनके सीन्स लिखने कितने मुश्किल थे कुलभूषण खरबंदा साहब के, क्योंकि उसमें बोलते कम है। एक तो आधे ज्यादा काम तो जानवर वाली वीडियो कर रहे होते हैं और उनका। फिर एक्चुअली इसमें कुलभूषण सर का बहुत बेहतरीन कलाकार होना बहुत अच्छी बात है। वो पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन किस तरह से उन्होंने भाषा को पकड़ लिया, और उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। और बहुत ही प्यारे से इंसान है, मेरे को बहुत प्यार करते हैं। उनके घर जाते हैं चाय कॉफ़ी पीने, और घर जाएंगे तो छोटे बच्चों के लिए, जैसे हम तो उनके लिए बच्चे जैसे हो गए, तो इतनी 4 चीज़ें मंगवा के रखते हैं खाने पिलाने के लिए हम लोग को।
बहुत ही प्यार करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार पुनीत कितना चलना वलना पड़ेगा, दौड़ना तो नहीं पड़ेगा, मेरे तो घुटनों का ये हुआ है, मैं तो चेयर पे हूँ। मैं बोला सर आप शो में भी चेयर पे ही हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप शो में भी चेयर पे बैठे होंगे, व्हील चेयर पे, खाली व्हील चेयर को चलाना सीखना होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रिक वाली चेयर है वो। और जॉयस्टिक वाली। हाँ जॉयस्टिक वाली चेयर है वो। और बाकी वो हिंदी में स्क्रिप्ट मांगते हैं, मतलब देवनागरी लिपि में मांगते हैं, स्क्रिप्ट नाराज़ होते हैं क्योंकि इंग्लिश में टाइप कीजिए, तो ध्यान रखता था मैं कोशिश करके कि हिंदी वाली स्क्रिप्ट उन तक पहुंच जाए। और सारी चीज़ वो याद करके आते हैं, सारे कैरेक्टर्स याद करके आते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि जिस एक्टर के साथ उनका सीन है उसको भी पहले से वो जाने, कैरेक्टर जानने के अलावा उस एक्टर को भी जाने। स्ट्रेंजर नहीं मिलना चाहिए सेट पे वो मुझे। उस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं और इतने सालों के बाद भी आई थिंक वो उतनी ईमानदारी से काम करते हैं जितनी ईमानदारी से एक नया एक्टर काम करेगा। जो उनकी डेथ का सीन है सीजन 2, वो आई थिंक सुबह 4 बजे शूट किया है, जिसमें वो घुटने में उनके शायद ऑपरेशन तो 1-2 साल पहले हुआ ही था। अब वो रेंग भी रहे हैं, वहाँ ब्लड भी हमने डाला हुआ है, गर्मी है, ईजी नहीं है शूट करना, और सुबह का 4 बज रहा है। आप देख के मुझे बता दीजिएगा एनर्जी उसमें ज़रा सी भी कम हो। मैं कई बार हम लोग पार्टीज होते तो उनकी आवाज़ में लोगों को काम बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा। और बल्कि वो एक चीज़ बोल रहे थे, मेरा ध्यान थोड़ा सा चूक गया, मैं सुना नहीं। तो हमारे जो डीओपी हैं संजय बाबा सर, वो गुस्सा भी है कि पुनीत बुजुर्ग आदमी लगा हुए हैं यार और तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं बोला अरे संजय सर अभी दौड़ के जाता हूँ। तो बहुत 4 बजे तक किया कुलभूषण सर ने पूरा चीज़। ये त्रिभुवन मिश्रा वाले में एक और कैरेक्टर जो बहुत पसंद आया मुझे, वो जो पनवाड़ी है चौरसिया जी, हाँ, मानव भाई इनको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो भी डेवलपिंग स्टोरी अचानक से। तो अभी उनको घोड़ा लाकर तो मैंने हाँ। कहानी आगे बढ़ा दी है। अब ये कि अभी वो जिंदा है, कुछ उनके लिए रुका नहीं। तो इसमें ऐसा भी था कि जब एक्शन सीक्वेंस खत्म हुआ तो कुछ और कैरेक्टर्स के भी लास्ट वाले कुछ शॉट्स थे क्योंकि किस किस गली में गए। फिर वो ये है कि भाई इसमें से कितनों को हम हमें रखना चाहते हैं, लेंथ का भी हमें ध्यान रखना एक है। सिर्फ वही एक सीरीज तो निकाल दीजिए डिलीटेड सीन्स। तो ये मैं तो एक्चुअली राम भाई से बात कर रहा था कि डिलीटेड सीन्स के बारे में बात करते हैं। लॉट्स ऑफ देम आर देयर एंड सम ऑफ देम आर वेरी फनी which audience would love to watch. Outtakes also. Outtakes also, correct. It can be very funny. तो शिबुदा नाम है उनका। हाँ। और माना भाई बड़ा प्यार करते हैं उनको। वो मतलब आपको लगेगा नहीं कि आदमी पान वाला नहीं है, वैसा उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया। छोटे कद के हैं वो। यूपी में रह के बिहार का इतना टच कहाँ से ले आया है पूर्वांचल का? बिकॉज अब जैसे ढैंचा है एंड इवन सुब्रो सर, ये नॉर्थ बिहार मिथिला वाले बहुत सारे वर्ड, ये कहाँ से आपने? तो ये कोशिश करता हूँ। जैसे मिर्ज़ापुर में तो ईस्टर्न यूपी में रहा था, तो वो मैंने वहाँ से पकड़ लिया था। और जैसे कि मैंने बोले बहुत सारे शहरों में रहता हूँ, तो शायद वो एबिलिटी डेवलप हुई थोड़ा एक्सेंट और डायलेक्ट पकड़ लेने की। और ये त्रिभुवन नोएडा में सेट है, त्रिभुवन मिश्रा स्टेट टॉपर, तो इसके अंदर नोएडा इज़ अ मेल्टिंग पॉट। तो मेरे मन में ये था कि इसके अंदर अलग तरह के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो जो मानव भाई वाली दुनिया है, मानव भाई हैं, मतलब त्रिभुवन है या बिंदी है या अशोक लता है, सॉरी त्रिभुवन है, अशोक लता है, शंभू है, शोभा है, जो श्वेता वासु प्रसाद ने कितना ब्रिलियंटली प्ले किया है वो रोल। तो ये वाले लोग जो है नोएडा वाली साइड की भाषा थोड़ी सी बोलेंगे, और टीकाराम, बिंदी, ढैंचा, लप्पू ये बिहार वाली साइड से बोलेंगे। तो बिहार स्लाइटली डिफरेंट है ईस्टर्न यूपी से। तो इसके लिए मेरे कुछ दोस्त हैं जो बिहार से आते हैं। तो जब पहला एपिसोड लिखा था तो उसके बाद वो सारे सीन्स उनके साथ बैठा और ट्वीक किया और फिर अकॉर्डिंगली उसी को फॉलो करता। मैं इसलिए पूछा क्योंकि मेरी मदर टंग मैथिली है। अच्छा, तो देखिए तो और जो मैथिली बोलते हो, अरे ये तो अपनी भाषा। हाँ, तो वो मैंने कोशिश की है, बहुत ईमानदारी से वो कोशिश की है करने की। नोएडा में रहे क्या आप? नोएडा में मैं रहा नहीं हूँ, पर नोएडा में गया हूँ उस शहर से, क्योंकि मेरे पिताजी मेरठ में रहते हैं। अच्छा। या गाजियाबाद में रिश्तेदार रहते हैं, और दिल्ली से गए तो आप उस एरिया को क्रॉस करेंगे। तो नोएडा में ऐसे कभी रहा नहीं हूँ, पर नोएडा में जाकर लोगों से मिला हूँगा, या वहाँ पर किसी रिश्तेदार से मिला हूँगा, या उस शहर के थ्रू गुजरा हूँगा। ऐसे नोएडा में कभी रहा नहीं। अजीब ही जगह है। मैं नोएडा में आजकल रह रहा हूँ, बहुत ही अजीब जगह है। और वो थोड़ा न्यूली मेड टाउन है हाँ। रिलेटिवली, तो उसकी सड़कें भी आपको चौड़ी मिलेंगी, कंस्ट्रक्शन आपको डिफरेंट तरह का मिलेगा, शायद क्लीननेस फैक्टर भी हाई होगा। तो वो सारी चीज़ों से मेरे मन में था कि नोएडा को एक चरित्र अगर हम दे पाएँ, जिस तरह से वो प्लान्ड है वो सिटी, वो हमने शूट करने में वैसे कोशिश की है। फ्लाईओवर्स हैं, ब्रिजेस पे ग्राफिटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने कोशिश की कि हमारे शॉट्स के अंदर भी आपको दिख जाए। पुनीत जी, एक बात पूछनी थी, क्या किसी सीरीज़ को लाइक आई सेड अपनी हाइट पे रोक देना चाहिए, लीव द ऑडियंस वांटिंग फॉर मोर, और वो लेजेंड बन जाता है, या उसको घसीट के च्युइंगम जैसे लंबा करते रहे कि इट डाइज अ नेचुरल डेथ? एक्चुअली एज अ राइटर व्हाट वुड यू प्रेफर? हाइंडसाइट में तो वो ये कि हम स्पोर्ट्समैन को भी बोलते हैं ना, क्विट व्हेन यू आर एट द टॉप। जैसे MS धोनी ने रिटायरमेंट लिया। तो अब इस वाले केस में क्या होता है, एक तो डिसीजन मेकर सिर्फ लेखक नहीं होता है, बहुत सारे लोग डिसीजन मेकर्स होते हैं। और दूसरा, काफ़ी बार आपको शायद ये भी लग रहा होता है कि यार मैं अगले वाले को और ऊपर उठा के ले जाऊंगा। ये मन में लालच भी होता है कि भाई ऑडियंस डिमांड कर रही है, शायद वो बहुत खुश है आपसे, तो क्या आप इसको एक लेवल और ऊपर उठा के ले जा सकते हैं?
कैन यू डू इट इवन बेटर नाउ। अब उसमें काफ़ी बार वो बेटर हो जाएगा, काफ़ी बार बेटर नहीं होगा। हाइंडसाइट में आप ये कह सकते हैं कि यार ये वहीं रोक देता तो ठीक था। हाइंडसाइट एवरीबॉडी इज अ जीनियस, हाइंडसाइट एवरीबॉडी इज अ जीनियस, यस, एंड एवरीबॉडी कैन करेक्ट द मिस्टेक्स एंड दे कांट, क्रिटिसाइज करने लगते हैं। यस, तो वो वाली बात है। तो कई बार लगता है ना कि अगर ये जिंदा होती एक्टर तो गुमनामी में जी रहे होते, हाँ। हाइट पे मर गए तो बहुत ग्रेट तो एक्टर बहुत ग्रेट एक्टर हो गए। अब जैसे अब गेम ऑफ थ्रोन्स को देखिए, जो लास्ट वाले सीजन था उसको क्रिटिसिज्म मिला, हाँ। अब उसकी एक पहले रोक देते तो शायद अधूरापन फील होता हमें, तो उन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन कि फिर कहानी को legend बन जाते। पर वो लेजेंड बन जाते। पर उसके अंदर फिर रोमांटिसिज्म होना चाहिए कि भाई कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई, मजबूरी में नहीं बना पा रहे हम सातवां या अगला सीजन, ट्रेजेडी कुछ हो गई, तब उसमें रोमांटिसिज्म ऐड हो जाता है, एंड वी लव रोमांस। अंग्रेजी सीरियल सीरीज कौन कौन सी देखते हैं, कौन सी पसंद है आपको? बहुत देखी है मैंने तो। पानी अभी पी लेता हूँ थोड़ा। मतलब नेटफ्लिक्स, अमेजोन, एप्पल और सब पे देख रहा हूँ। Lionsgate। लाइन सब पे देख रहा हूँ। क्या भाई जब पसंद क्या त्रिभुवन आता बना रहा था तो कम हो गया था, क्योंकि त्रिभुवन मैं 3.5-4 साल से काम कर रहा हूँ और मैं एक बार में एक ही गाने पे काम कर पाता हूँ, तो कंज्यूम था पूरी तरह से त्रिभुवन से। मतलब 2019 में नेटफ्लिक्स के पास गया था मैं, 2019 नवंबर या दिसंबर बिफोर द लॉकडाउन। बिफोर द लॉकडाउन। और फिर फरवरी में एक प्रॉपर डिस्कशन हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम ग्रीन लाइट करना चाहते हैं आपका कहानी, और तब से अब 24 तक यही कर रहा हूँ मैं। ये जो आपने कहा ना कि एक बार में एक ही काम कर सकता एक बार हूं, में एक ये ही काम सारे कर पुरुषों सकता की प्रॉब्लम है। हाँ, ये एक्चुअली मल्टीटास्कर विमेन हम बेटर मल्टीटास्कर हम नहीं कर सकते, नहीं, हमारे बहुत दिमाग में मुश्किल है, एक और और करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हाँ। क्वालिटी गिर जाएगी, आउटपुट गड़बड़ हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारी तरफ से, मुझे लगता है। तो जो एपिसोड्स हैं त्रिभुवन मिश्रा के, एपिसोड्स के नाम किसने रखे हैं? एपिसोड्स के नाम तो मैंने रखे, हमारे डीए हैं, व्रज नाम है उनका, बहुत कमाल के शख्स हैं, मतलब वो पिलर है हमारे शो के, आप ऐसे समझ लीजिए। तो उनके साथ बातचीत कर रहा था तो ऐसे करके कुछ अलग नाम निकाले थे, तो आज में कुछ नाम उनकी तरफ से भी आए होंगे। और कोशिश हमारी ये थी कि या तो किसी कैरेक्टर को पकड़ लें हम, या किसी एक डायलॉग को या वर्ड को पकड़ लें और उस एपिसोड का नाम दे दें। इस्पात के अंडकोश किसका आइडिया था? एक्चुअली वो बहुत समय से सुना था, बॉल्स ऑफ स्टील, बॉल्स ऑफ स्टील, तो इसका एक हिंदी वर्जन बनाना चाहता था। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहा हूँ मैं, बिकॉज आई एम यूजिंग अ मेल रेफरेंस फॉर अ to फीमेल। make a female look strong, which is not Patriarchal not a right again। thing to do, but वो मैं कर रहा हूँ। आई थिंक मैं शायद उस केस में तालियों या सीटियों के लिए जा रहा हूँ। तो और ये बहुत ही अजीब सी बात है इस्पात के अंडकोश, क्योंकि टेक्निकली आप देखा जाए तो ये उस करेक्ट मी एक ऐड आता था जो दूरदर्शन पे पहले, इस्पात भारत को बनाएगा। हाँ, That नहीं was the वहां से तो नहीं आया। फर्स्ट टाइम आई हर्ड ना इस्पात। ना, वहां से नहीं आया है, हाँ। वहां से नहीं आया। पर वो बॉल्स ऑफ स्टील की हिंदी में दिमाग में थी कि मैं क्या कर सकता हूँ टू क्लोज द सीन इन अ नाइस वे। कुकर की सिटी हो गया, एक्शन सीन हो गया प्रॉपरली। अभी श्वेता बासु प्रसाद, वो कितना बढ़िया सीन आप प्ले किया, आप देखिए, वो भी मुझे लगा she looks so engaging and you get pulled into the world of Shweta Basu Prasad. पूरी सीरीज में हम सोच रहे थे कि ये कुछ कारनामा करेगी, हाँ, ये ये। कुछ कारनामा करेगी। And even when she had not picked the gun, before that, there was an unhinged quality to her. वो आपको स्क्रीन ये पे लगती इसकी थी कि- आंखों में वो हाँ, पागलपन उनकी आंखों है। में दिखता है कुछ, एक अनहिंज्ड क्वालिटी थी। वो एक बहुत अच्छा वो एक्टर एक है। चमक आती है बीच में, फिर वो अब नीचे कर लेती आई है। थिंक 6-8 वर्ष की उम्र से एक्टिंग कर रही है। मतलब विशाल सर के साथ एक्टिंग की है वो, आप स्कूल देखिए ना कैसा है। मतलब वो मकड़ी में जो प्ले कर रही है वो वेटरन एक्टर्स ना प्ले कर पाए, जो श्वेता बासु प्रसाद ने बचपन में मकड़ी में प्ले किया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं घूम फिर के उसी लाइन को वापस बोल देता हूँ कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमें वो कलाकार मिल जाते हैं जो कागज़ पे लिखी हुई चीज़ को एलिवेट कर देते हैं। एंड हाउ कुछ सीन्स जो मिर्जापुर में गड़बड़ हो गए नहीं, गड़बड़ तो नहीं मुझे लगता। कि 1-2 सीन्स ऐसे हैं जो बहुत प्यार से हमने लिखे थे और फिर बजट कंस्ट्रेंट से हम शूट नहीं कर पाए थे। जैसे कि अब वो देखे नहीं आपने? ओह हाँ, देयर इज एन एक्शन सीन, देयर इज एन इंटीमेट सीन जो 2 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि यार हम इसको नहीं कर पाएंगे। ये कैसे तो अकॉर्डिंगली फिर वो सीन से जो स्पिल ओवर है किसी और सीन के अंदर, वो उस दूसरे वाले सीन को continuity फिर कहीं इधर-उधर हाँ, ना तो मैं हो। एक डायलॉग को ट्वीक कर रहा हूँ ताकि ये सीन जो बीच में से डिलीट किया है ये कोई मिस ना करे। तो उसका अफसोस रहा मुझे, बट ठीक है, वो पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ लाइफ। ऐसे तो फिर कुछ सीन्स हम एडिट में भी डिलीट कर देते हैं, शूट करने के बाद भी डिलीट कर देते हैं, उसका भी अफसोस रहता है बहुत ज़्यादा। गुड्डू भैया को मिर्जापुर में आप इतने खुले तरीके से ड्रग्स यूज करते हुए दिखा रहे हैं। मिर्जापुर में आधे ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी जिंदगी में कोकेन देखा भी होगा। बट ड्रग्स सीजन 3 में शायद कर रहे होंगे बहुत। नहीं ये 2 में तो वो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट हाँ, वाली हाँ। गोलियां खा रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत बॉडी बिल्डर्स खाते हैं। आप भोपाल में अगर जाएंगे तो भोपाल में तो प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग का कल्चर है। हाँ। क्योंकि हम पहले भोपाल में शूट करना चाहते अच्छा। थे, मिर्ज़ापुर। तो हम भोपाल गए थे पहले, मैं और अब्बास भाई और रूपाली जी जो एक्सेल में प्रोड्यूसर्स हैं। तो वो प्रॉपर कल्चर है वहाँ पर इस चीज़ का, और वो वैसा इनाम मिलेगा वहाँ पर वैसा आपको कि 1,001 रुपया इनाम, मोटरसाइकिल और भी छोटे इनाम मिलते हैं। जो छोटे इनाम मिलते हैं वो त्रिभुवन मिश्रा में मैंने यूज़ कर लिया। वो देसी घोड़ा करके जो कैरेक्टर है, तो आप देखेंगे एक सीन के अंदर बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कि प्रेशर कुकर मिलेगा पहला इनाम। तो प्रेशर कुकर, गैस, ये मिलते हैं पहला इनाम, और लोग उसके लिए महीनों महीनों मेहनत करते हैं बॉडी बनाने के लिए। और फिर वो गोलियाँ खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, वो सॉल्ट का एक बैलेंस होता है, वाटर का एक बैलेंस होता है। इट्स एन इनक्रेडिबल वर्ल्ड इन इटसेल्फ।
मुन्ना भैया कितना मुश्किल था कैरेक्टर, बहुत How डार्क है वो। एक डार्क कैरेक्टर जिसके साथ लोग आइडेंटिफाई करने Identify लगते करें, हैं हाँ। कि ये सही कर रहा है और उसके क्योंकि मेरे हेड में क्या था कि मुन्ना भैया विलेन नहीं है, मुन्ना भैया टॉर्मेंटेड सोल है। तो इससे शायद वो इसी में बोलते भी हैं कि वो बाप का ये सरनेम acceptance। अभिशाप है, ये सरनेम मेरे लिए श्राप है, क्योंकि ये बताता है कि मेरे पास सब कुछ है और देखो तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये श्राप ही है ना कि आप वो सब कुछ, कंपाउंडर को बोलता हाँ है। वो बोलते हैं। तो अब इस वाले सिनेरियो में मुझे लगता है वो टॉर्मेंटेड सोल है, और कहीं ना कहीं इसीलिए शायद उनका वो जो एक एंग्स्ट है, एंगर की जगह पर एक एंग्स्ट है उनकी पर्सनैलिटी में, उनके जो काम करने के तरीके में, डील करने के तरीके में, वो शायद निकल के आता है। और इसलिए आप सेकंड सीजन में अगर देखेंगे तो फिर वो ह्यूमन बन जाते हैं ज़्यादा आपके लिए। वो आदमी जो बाहर हर जगह औरतों को अलग तरह से ट्रीट करता था, वो शादी का अपनी बीवी के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाता है। तो वो, और मुझे लगता है एक ही इंसान के अंदर बहुत सारे इंसान रहते हैं, ये यिन एंड यांग के जैसा। हम सब के अंदर ब्लैक एंड वाइट रहते हैं, हम सब लोग ग्रे हैं, हाँ हाँ, सब बाइपोलर रहते हम हैं। सब बाइपोलर रहते हैं, करेक्ट। तो मुन्ना भैया भी वही थे। तो इजी नहीं था वो कैरेक्टर लिखना, क्योंकि वो आउट एंड आउट विलेन नहीं है, वो मुगैम्बो खुशबू वाला विलेन नहीं है जो दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है हम जानते ही नहीं, लेकिन इसके केस में ये ऐसा है, पर क्यों है ये भी शायद हम एक झलक देने की कोशिश कर रहे थे। तो एंटी हीरो की लाइफ में ट्रेजेडी होना हाँ, जरूरी ये है। विलेन नहीं, ये एंटी हीरो हो गया, करेक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो इजी नहीं था लिखना, बहुत ज़्यादा कठिन था वो कैरेक्टर लिखना, इसमें कोई डाउट। बहुत अजीब सी डार्कनेस है उस कैरेक्टर में। पंकज त्रिपाठी जी के लिए कैसे लिखते हैं? आधा चीज तो वो ऐसे ही करके निकल जाता अब वो उनका ब्रिलियंस है, वो उनका क्योंकि बिना ये बोले हुए। हाँ, अब ये चीज़ स्क्रिप्ट में तो नहीं लिख सकते, ये हम तो खाली डायलॉग लिख सकते हैं या सेटिंग लिख सकते हैं, सीन की इमोशन लिख सकते हैं, पीछे क्या हुआ था आगे क्या होगा ये हम बता सकते हैं। लेकिन पंकज भाई उसको कर लेते हैं, गलत तरह से पंकज सर उसको कर लेते हैं। और वो रियल लाइफ में बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, बहुत हंसमुख इंसान है, लेकिन जब वो अखंडानंद त्रिपाठी बनते हैं तो एक अजीब सी पावर है उनकी पर्सनैलिटी में, वो आपको लगेगा यार कि यू डोंट मेस विद दिस मैन, जबकि आप देखोगे तो ऐसा जाने मारपीट कौन नहीं कर रहे। करवट बैठेगा वो। हाँ, वो गोली नहीं चला रहे हैं ज़्यादा, वो गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, लेकिन फिर उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा ठहराव है जो अखंडानंद प्ले करते समय और इसको एक दो लेवल, दो नॉच ऊपर ले जाते हैं। तो एक अजीब सी डिग्निटी है उनके अंदर एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर, जो वो फिर वो कर देते हैं उसमें मैजिक। आपको बिलीव नहीं करेंगे, आप सीजन 2 में उन्होंने कुछ एक दो दिन वहाँ से शूट किया है, उनकी रिब्स टूटी हुई थी। कौन सी सीन्स है ये? एक आपको एक सीन होगा जिसमें फैक्ट्री जला दी जाती है, हाँ हाँ, फिर वो फोन करके बोलते हैं कि हाँ, इसको उसमें बोलो, उनकी रिब्स टूटी हुई, मिनिस्टर को बोलो कि उनका एक्सीडेंट हो गया था एक दिन। भय मुक्त उत्तर हाँ, प्रदेश। जी आपको याद है पूरा फोन का। बस उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी, गुरु भाई हम साथ में थे उनके साथ वैनिटी में, कि यार बहुत ज़्यादा ना उठाना बैठाना मत, क्योंकि दुख रहा है बहुत। सांस लेने में दर्द करता है। तो आप सोचिए, तो इसलिए आप देखेंगे तो सीन में वो बैठे नहीं, खड़े होकर डायलॉग बोल रहे हैं, और कैमरा कितना पूरा दिन शूट किया है वो सीन। आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये आदमी इतने दर्द से जूझ रहा है। टूटी हुई रिब से शूट कर रहे हैं वो, और टूटी रिब से प्लास्टर नहीं हो सकता है, वो एक दिन में ठीक नहीं होगी। छींको तो दर्द हो, सांस लो तो कितने दर्द दिन हो। उन्होंने वो शूट किया, उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी रिब्स टूटी है, मैं शूट पे नहीं आ पाऊंगा, ये एहसान भी नहीं जताया। वो शूट पे पहुंच गए, वैनिटी में जब डिस्कशन हम करने गए सीन से जस्ट पहले, तब हमें पता चला कि उनकी रिब्स टूटी हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो किसी दोस्त के घर से अपने घर जा रहे थे, बाइक पर गिर गए। तो ये देख, तो अब ये बहुत ज़्यादा ईमानदारी, पैशन और ऑनेस्टी वाली बात है, जो एक कलाकार ये कह रहा है कि यार मैं अपना बेस्ट दे दूंगा इस चरित्र को निभाते हुए। ये इजी नहीं है मुझे लगता है करना। आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है पुनीत जी? तो है बहुत मैं सारी, अपनी अर्जी डालने वाला हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। तो बहुत सारी कहानियां हैं, लैपटॉप पे तो बंद है, शोज़ की भी कहानी है, मूवीज़ की भी कहानी है। अभी इधर उधर कहीं बेचने ज़्यादा निकला नहीं हूँ, क्योंकि त्रिभुवन में कंज्यूम था मैं पूरी तरह से। अब तो आएंगे खरीदार। हाँ, अब प्यार बहुत मिल रहा है। तो हाँ, कल मुझे कोई बोल रहा था कि अब आप बेचे क्यों निकलें, खरीदार घर आ जाएंगे, आप एड्रेस मत डालिएगा सोशल मीडिया पे, ऐसे कोई हंस के मुझे बोल रहा था कल। एक डायरेक्टर ने हमारे दोस्त हैं, वो बोल रहे थे मुझे परसों। तो कहानियाँ तो हैं बहुत सारी जी। अब ये कि उसमें से जो आगे बढ़ा पाऊँगा, जिसमें मेरा मन ज़्यादा रम जाएगा, वो वाले आगे बढ़ा दूंगा, वो कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि कहानियाँ बनाना ही आता है अब हमें, और तो कुछ अब आता नहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो बहुत पहले छोड़ा है पीछे। बहुत बढ़िया लगा अनकट विद अनंत पे आपके साथ बात मुझे करके। बहुत अच्छा लगा ना जी, कितना मजा आया बातचीत करने में। हम और घंटों बात कर सकते थे। घंटे बात कर सकते थे, आपके कंस्ट्रेंट्स होंगे, और हिंदी भाषा में बात करने का आनंद ही अलग है। अरे जो समझ में आ जाए भाषा का भाषा पर्पस का ही वही है। वही सुख है। बहुत बहुत आनंद आया मुझे। पुनीत कृष्णा जी, राइटर, क्या बोलूं, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, बहुत सारी चीजें, मैन बिहाइंड मिर्जापुर एंड और एक्चुअली अभी आप एंड त्रिभुवन मिश्रा बोलने वाले, तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हमारे इस शो में मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंपॉर्टेंट, मैं नाम ले लेता हूँ। एक तो राम भाई हैं, हम मेरे पार्टनर हैं, जिन्होंने इसका सॉन्ग भी बना कर दिए। मतलब उनसे बेहतर कोई पार्टनर मिल नहीं सकता। मेरे भाई विनीत हैं जो हमारे साथ पार्टनर है, रंगीला पिक्चर्स जिन्होंने प्रोडक्शन भी किया। और फिर डायरेक्टर हैं हमारे अमृत राज गुप्ता, जो अपनी एक एनर्जी लेकर आए, अपना एक इंटेलिजेंस लेकर आए। वो गुल्लक से आ रहे थे, तो उन्होंने वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शो का। फिर हमारे कुछ स्पेसिफिक एचओडीज़ हैं, अनुज समतानी हैं जो हमारे डीओपी हैं, मारिया हैं जो हमारी कॉस्ट्यूम की एचओडी हैं, या दुर्गा दादा हैं जो हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं।
तो ये सारे लोग के बिना भी ये शो वो नहीं होता जो है स्क्रीन पर वालों को। और इसी बात पे कहना चाहूंगा, जब कोई सीरीज पसंद है ना तो क्रेडिट्स एंड तक देखना। हाँ, एंड तक देखिए। शायद वो इंसान उसी के लिए काम कर उसी रहा के लिए हो। काम कर रहा है, शायद नहीं उसी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी बार स्पेशली शुरू के फॉर्मेटिव ईयर्स में इस इंडस्ट्री में आपको पैसे कम मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। आप सिर्फ इसी लालच में काम करते हैं कि मेरा नाम वहाँ आ जाएगा, और अगर चीज़ अच्छी बन गई तो वो खुशी में ही मैं अगला प्रोजेक्ट फिर कर ले जाऊँगा। तो आई थिंक वो लालच के हिसाब से इंडस्ट्री सस्टेन कर रही है और नई जनरेशन आती जा रही हैं। और इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री मेन विमेन और भी किसी और फ्लूइड जेंडर के लिए भी सेफ होनी चाहिए, so that we have more and more people coming in from smaller towns to tell different stories to the world. छोटे शहरों के सपने ज्यादा बड़े होते बहुत बड़े होते होंगे सपने, वो पूरे करने के लिए जिद्दी भी ज़्यादा होते हैं, मुझे लगता है। हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनंत भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू एवरीबॉडी। फिर से आऊंगा अनकट विद अनंत पे एक और गेस्ट के साथ। तब तक वो लाइक शेयर अंगूठा सब्सक्राइब नीचे की तरफ वाला नहीं दबाना, ऊपर की तरफ वाला दबाना, नहीं तो बॉस मेरे को दबा देता है नीचे। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं। ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठे सजा